श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 23वां प्रवचन। अब तक की कथा में आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के 5 अध्याय और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 13वें नंबर के श्लोक तक। ये कथा क्यों सुननी चाहिए, क्षण मात्र भी शास्त्र कहता है जो मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा भक्ति भाव से क्षण मात्र भी सुनता है उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये महात्म्य के प्रथम अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक में श्री वेदव्यास ने कहा। फिर श्री वेदव्यास ने कहा, प्रतिदिन ध्यान दो। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा का आधा श्लोक अथवा 1/4 श्लोक पढ़ता अथवा सुनता है प्रतिदिन, तो उसका फल क्या? उस मनुष्य की परम गति होती है। महात्म्य के 5वें अध्याय के 92वें नंबर के श्लोक में श्री वेदव्यास ने कहा, इसलिए देवी भागवत पुराण की कथा प्रतिदिन सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्षण मात्र तो क्षण मात्र। तो इसका ये फल है जो अभी मैंने बोल दिया। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 14वें नंबर के श्लोक से ये कथा आगे सुनेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है महर्षि शौनक का श्री सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा सुनाने की प्रार्थना करना। आइए अब हम सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 14वें नंबर के श्लोक से ये कथा प्रारंभ करेंगे। शास्त्र कहता है, उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा राजस तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि यह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों से समन्वित है। आपने यह भी बताया है कि उन पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सब लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षु जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस
उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सब द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ गुरु भक्त एवं सत्वगुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अन्य अन्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भागवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है और पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्युलोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण को आप कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्षु जनों को सर्वदा प्रिय है। अस्तु, अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय संपूर्णतः सुना दिया। इस अध्याय में कुल 25 श्लोक है। आने वाले प्रवचनों में हम इसके आगे की कथा सुनेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।